उत्तराखंड में इस साल भी कांवड़ यात्रा पर रोक रहेगी, यानी कि जो सस्पेंस बना हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है धामी सरकार की तरफ से भी। ये बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया। इससे पहले पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। कांवड़ यात्रा पर पहले के आदेश का बरकरार रखा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना यह है कि कोरोना महामारी में लोगों की जान बचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इस फैसले से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट और तीसरी लहर से निपटने की रणनीति बनाई गई। विशेषज्ञों की राय पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित किए जाए। अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम यात्रा नहीं करेंगे। और इस वक्त रामानुज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, जो सस्पेंस बना हुआ था वो सस्पेंस खत्म हो चुका है। कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है और ये कहा जाएगा कि ये एक बेहतर ही निर्णय है धामी सरकार की तरफ से, क्योंकि डेल्टा प्लस का खतरा खत्म नहीं हुआ है। कोरोना चल रहा है और डेल्टा प्लस आने की ओर है। शिल्पा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा फैसला कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने कुंभ में देखा था और उसके बाद सरकार ने उसका फीडबैक लिया और इसके बाद ये फैसला किया है कि कांवड़ मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। क्योंकि कांवड़ मेले में उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में 2018 और 19 का जो आंकड़ा रहा है, तकरीबन 3 करोड़ तक श्रद्धालु आते हैं। तो ऐसे में अगर भारी संख्या में श्रद्धालु आते तो कोविड-19 के संक्रमण के फैलने का खतरा था, जिसके मद्देनजर सरकार ने फिलहाल कांवड़ मेले को स्थगित करने का फैसला किया है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये बात दोहराई है कि कोविड के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है। अब ऐसे में दूसरे राज्यों की जो पुलिस प्रशासन है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना है। और हाल में जब बैठक हुई थी पुलिस प्रशासन की, तो उसमें भी ये तय किया गया था कि वहाँ से श्रद्धालु हरिद्वार ना आए और बहुत ही सादगी के साथ में जो कांवड़ यानी कि सावन के महीने में जलाभिषेक का कार्यक्रम होता है उसको वो अपने अपने क्षेत्रों में करें। तो कानून व्यवस्था को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, इसको लेकर के अब दूसरे राज्यों के पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग होगी। इतना जरूर था कि जब हाल के दिनों में बैठक हुई थी तो उसमें यह फैसला किया गया था कि अगर श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए गंगा जल ले जाना चाहते हैं तो वो टैंक भेज करके गंगा जल ले जा सकते हैं। ये डीजीपी अशोक कुमार, यानी इस चीज का भी ध्यान रखा गया, आस्था का ध्यान रखा गया है लोगों की। लेकिन ये बेहतर फैसला है धामी सरकार की तरफ से कि फिलहाल रोक लगाई गई है कांवड़ यात्रा पर। बहुत शुक्रिया आपका रामानुज, तमाम जानकारी देने के लिए।